टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इजराइल से टकराव के बीच ईरान का दावा। ईरान ने F-35 जेट मार गिराने का दावा किया है। ईरान पर एयर स्ट्राइक में शामिल था F-35। आखिरी मौके पर पायलट ने इजेक्ट किया। ईरान में तबाही, इजराइल के फाइटर जेट मचा रहे हैं, लेकिन खमेनेई का सबसे बड़ा डर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। दरअसल मोसाद की वजह से इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन 100% सफल रहा है, लेकिन ये महज ट्रेलर मात्र था। मोसाद का असली ऑपरेशन शुरू होना अभी बाकी है। दरअसल इस वक्त मोसाद के ट्रक पूरे ईरान में मूवमेंट कर रहे हैं। IRGC ने देश में अलर्ट जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि मोसाद के एजेंट अगले 24 घंटे में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। तारीख 17 सितंबर 2025, जगह लेबनान। दोपहर के वक्त अचानक लेबनान के अलग अलग शहरों में छोटे छोटे धमाके होने लगे। इन धमाकों का सोर्स हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर थे, जो अचानक फटने लगे। देखते ही देखते लेबनान में 5000 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट हुए। इस ऑपरेशन को मोसाद ने अंजाम दिया था। अब दावा है कि मोसाद ऐसा ही कोई हमला ईरान में भी कर सकता है, जो ईरान की सेना और उसकी हुकूमत को घुटनों पर ला देगा। इस बात की पुष्टि खुद ईरान से आ रही रिपोर्ट्स कर रही है। दरअसल IRGC ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में किसी संदिग्ध पिकअप ट्रक, वैन या कार्गो ट्रक को देखने पर तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया है। इसके लिए ईरान सेना ने 2 नंबर भी जारी किए हैं। ईरान में लोग 113 और 114 पर कॉल करके ऐसे संदिग्ध वाहन की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि सुरक्षा बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। दरअसल इस अलर्ट की वजह है ईरान में घूमते मोसाद के एजेंट, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे ईरान में फैले हैं और बड़े हमले की तैयारी में हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोसाद के कुछ एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया है। ये पिकअप ट्रक एक मोसाद एजेंट का बताया जा रहा है, जिसे ईरान से गिरफ्तार किया गया। दावा है कि मोसाद एजेंट ट्रक में एक्सप्लोजिव और छोटे ड्रोन्स लेकर जा रहा था। ऐसा ही एक ट्रक तेहरान से भी पकड़ा गया है। इस ट्रक को खास तरह से मॉडिफाई किया गया था और इन छोटे ब्लॉक्स में FPV ड्रोन छिपाए गए थे। दावा है कि मोसाद ने ईरान में तबाही की लंबी प्लानिंग की है। मोसाद के एजेंट्स ट्रकों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। इन ट्रकों में ड्रोन और IED होने की खबर है। मोसाद के जासूस तेजी से अपने टारगेट्स को लॉक कर रहे हैं और जल्द एक साथ बड़ा धमाका करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसा हो सकता है, जिसमें रूस के 4 एयरबेस और 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए थे। तेरह जून से शुरू हुए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन में मोसाद का एक बड़ा रोल है। मोसाद के एजेंट्स ने ही ईरानी डिफेंस सिस्टम को फेल किया, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों पर ईरान की जमीन से ही हमले कर उन्हें तबाह किया। जिसकी वजह से इजरायली फाइटर जेट्स ने बड़ी आसानी से ईरान में अपने टारगेट्स को नष्ट करने में सफलता पाई। लेकिन माना जा रहा है कि यह मोसाद के ऑपरेशन का ट्रेलर मात्र है। असली पिक्चर अभी बाकी है। सवाल है, मोसाद के अगले संभावित टारगेट क्या हो सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं।
इजराइल अब तक तबरीज मिसाइल कॉम्प्लेक्स, करमनशाह सैन्य बेस, पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, असादाबाद मिसाइल लॉन्च साइट और पिरान शहर मिसाइल बेस को तबाह कर चुका है, जिसमें मोसाद ने बड़ा रोल अदा किया। मोसाद ने ही यहां मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया है, जिसकी वजह से इजरायली फाइटर जेट्स आसानी से इन ठिकानों को टारगेट कर सके हैं। फिलहाल मोसाद के एजेंट इमाम अली मिसाइल बेस और अराक मिसाइल बेस के आसपास एक्टिव हैं। दावा है कि इन्हें अगले 12 घंटों में तबाह किया जा सकता है। मोसाद का अगला टारगेट पूर्वी ईरान में मौजूद मिसाइल बेस माने जा रहे हैं, जिनमें शाहरोद लॉन्च फैसिलिटी, इमाम खुमैनी स्पेस सेंटर, शिराज मिसाइल बेस, हाजी आबाद मिसाइल बेस और जास्क मिसाइल बेस शामिल है। दरअसल इन्हें तबाह करने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स को पूरे ईरानी एयरबेस को पार करना होगा और इसीलिए माना जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई है। इन मिसाइल साइट्स के आसपास मोसाद के ट्रक भी देखे गए हैं। मोसाद का सबसे बड़ा टारगेट फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे इजरायली फाइटर जेट्स के लिए तबाह करना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये ईरान का सबसे सुरक्षित प्लांट है, परमाणु प्लांट है, सुरक्षित माना जाता है जिसे। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और इस ठिकाने को बेहद गोपनीय तरीके से बनाया गया है। फोर्डो प्लांट पहाड़ के नीचे मौजूद है। इसे करीब 270 फीट गहराई में बनाया गया है। यही वजह है कि इसे एयर स्ट्राइक में तबाह करना बेहद मुश्किल है और इसीलिए इसका जिम्मा मोसाद के एजेंट्स को सौंपा गया है। 13 जून को इजराइल ने नतान्स परमाणु लैब पर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें मोसाद ने भी आईडीएफ का साथ दिया। लेकिन इसके बाद भी नतान्स परमाणु लैब को इजराइल पूरी तरह से तबाह नहीं कर सका है। लेकिन अब यहां से रेडिएशन लीक होने का खतरा बना हुआ है। नतान्स के ऊपरी हिस्से में मौजूद फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट तबाह हो चुका है। अंडरग्राउंड हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लैब के अंदर रेडियोलॉजिकल और रासायनिक रेडिएशन लीक हुआ है। हालांकि अभी तक लैब के बाहर रेडिएशन स्तर सामान्य है। राफेल ग्रॉसी ने ईरान जाकर रेडिएशन की जांच करने की इच्छा जाहिर की है। डर है कि मोसाद अगर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने की कोशिश करता है तो ईरान में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। मोसाद के एजेंट्स घरों में मौजूद ईरानी कमांडर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। ये तेहरान का वीडियो है। दावा है कि यहां अचानक एक पिकअप ट्रक आया, जिससे इमारत के एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद ट्रक यहां से निकल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में ईरान में ऐसे 12 संदिग्ध ट्रक्स को पकड़ा गया है। इन ट्रकों को ज़ेनजान, तेहरान और सलमास से पकड़ा गया है। दावा है कि ये सभी ट्रक मोसाद से जुड़े थे और अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे थे। इस वक्त ईरान में इजरायली फाइटर जेट से ज्यादा डर मोसाद के एजेंट्स का है, जिसकी वजह है उसके हैरतअंगेज ऑपरेशन। 17-18 दिसंबर 2024 को मोसाद ने लेबनान में सीरियल ब्लास्ट किए। ये धमाके हिजबुल्लाह लड़ाकों के 5000 पेजर और वॉकी टॉकी में हुए थे। इनमें 3 से 15 ग्राम RDX लगाया गया था। 31 जुलाई 2023 को मोसाद ने हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी। हानिया की हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में की गई। 1978 में फिलिस्तीनी कमांडर वादी हद्दाद को मोसाद ने मारा। दावा है कि वादी के टूथपेस्ट में जहर मिलाया गया था। साल 1972 से 1992 तक मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया, जिसमें म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए 11 इजरायली खिलाड़ियों का बदला लिया गया। इन खिलाड़ियों को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO ने मारा था। साफ है, मोसाद का इतिहास अपने दुश्मन के लिए बेहद खूनी रहा है। मोसाद का दुश्मन से बदला लेने का तरीका बेहद हैरतअंगेज और चौंकाने वाला होता है, जिसकी कल्पना ऑपरेशन से पहले उसने कभी नहीं की होती। और यही ईरान में फैले मोसाद के डर की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।